नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। अब पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट हम 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100 जो पॉलिटी का प्रश्न है, ये सभी प्रश्न साथी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉलिटी के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। कहता है निम्न में से देश का कौन सर्वोच्च कानून है, तो भारतीय संविधान। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, भारत का संविधान अगर आपसे पूछा जाए जो बनकर तैयार कब हुआ, तो साथी बनकर तैयार हुआ आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों यह लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस बात को साथी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों, अपना भारत देश का संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और बनकर तैयार हुआ दोस्तों याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है। कहता है किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा अपना भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे छोटा संविधान कौन देश का है, सबसे छोटा संविधान दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा मोनाको का है। किसका है? मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा संविधान। अगर पूछा जाए आपसे सबसे कम अनुच्छेद वाला संविधान यानी सबसे कम आर्टिकल वाला दोस्तों संविधान पूछा जाए कौन देश का है, तो आप बोलिएगा अमेरिका। कौन देश का साथी? कौन देश का? तो अमेरिका साथी आप बोलिएगा। अगर पूछा जाए अलिखित संविधान वाला देश, अलिखित संविधान वाला देश हो जाता है ब्रिटेन। कौन हो जाता है दोस्तों? तो ब्रिटेन हो जाता है। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। भारत का दोस्तों मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो राष्ट्रपति भवन में। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा दोस्तों याद रखिएगा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति का पद का बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 52 में है। और दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। दोस्तों यह दोहरी नागरिकता कहता है किसकी विशेषता है। कहता एकात्मक सरकार, उसके बाद दिया गया संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन
कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है संघीय सरकार। याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता दोस्तों अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, और अपना देश भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है। याद रखिएगा इस बात को। साथ ही इसमें हम आपको जितने भी पॉलिटी के प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथ ही इसमें 100 पॉलिटी के प्रश्न है, इन्हें आप याद कर लीजिए। सभी एग्जाम में पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। साथ ही कौन देश का अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन का। अभी दोस्तों तुरंत बताएं दोस्तों, राष्ट्रपति का पद याद रखिएगा अपना संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है अगर राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो। अगर साथ ही मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है अपना देश के संविधान में। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। विकल्प सी को लॉक कीजिए साथी। अगर सच्चिदानंद सिन्हा का हम बात करते हैं तो इन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा इसी के दोस्तों 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और साथ ही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और फ्रांस। दोस्तों इसे इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता को, और अपना देश में साथी भारत में एकल नागरिकता है। विकल्प आप साथी ए को लॉक कीजिए और साथी इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न कहता है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। कहाँ की दोस्तों संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही हम आपको आज के इस वीडियो में सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था। कौन वायसराय के काल में दोस्तों इन्हें लागू किया गया था। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, कैनिंग हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। दोस्तों समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑप्शन सी बोलिएगा। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप दोस्तों एक बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आप बोलिएगा कैनबरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। और दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। मकर रेखा दोस्तों कौन देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है, तो ऑस्ट्रेलिया देशों के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा। याद रखिएगा कंगारुओं का देश किसे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि वाला देश किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। इतने बात आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा टोक्यो, और जापान की मुद्रा हो जाता है एन। याद रखिएगा दोस्तों जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया।
उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। और दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया। उस परमाणु बम का क्या नाम था? तब फेटमैन। दोस्तों परमाणु बम का नाम भी पूछ लेता है और दिनांक भी पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का अगर हम बात करते हैं तब फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1789 में होता है। वैसे दोस्तों फ्रांस में आप 3 क्रांति याद रखिएगा। एक क्रांति 1830 की क्रांति, दूसरा दोस्तों 1848 की क्रांति और एक याद रखिएगा 1789 की क्रांति। और दोस्तों फ्रांस की क्रांति की नारा अगर पूछा जाए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति की नारा है। सभी बात को दोस्तों आप याद रखिए। और साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, कहता है भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1972, 1974, 1981 और 1986 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1986 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून के दिन। कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन मनाया जाता है। और दिवस से दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते। एक एक बात दोस्तों क्लियर करते चलिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 और भाग 1 दिया गया है। तब प्रस्तावना विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कौन योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों गठित किया गया था। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है 1919 का अधिनियम। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। और साथ ही 1919 में याद रखिएगा रॉलेट एक्ट भी आया था और 1919 को जालियांवाला बाग हत्या कांड भी होता है 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न साथी, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार साथी अगर आपसे पूछा जाए तो आप BN राव बोलिएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर BN राव हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? किसको दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तब प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? कौन संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? दोस्तों इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। और दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है।
देखिए प्रश्न का था भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियां पूछा जा रहा है, तब 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। 15, 18, 22, 14 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 22। ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। दोस्तों प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची और छठी अनुसूची दिया गया है। इसका सही जवाब छठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर दिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता दोस्तों 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई। भारतीय संविधान में इसे कब जोड़ा गया। तब प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची कहता है किससे संबंधित है। यह संबंधित है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से। विकल्प बी को साथ ही आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। कौन अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो 10वीं अनुसूची इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्य दिया गया है। तो किसको है। तो संसद को है। संसद दोस्तों किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 79 में है। अगर संसद का बात किया जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है। कौन संविधान के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर दोस्तों आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा साथी। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। उस अनुच्छेद का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 बोलिएगा। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान निर्माता ने कहा है यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। कौन अनुच्छेद को कहा है। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा। कहता है इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। इसका सही उत्तर बताइए। उत्प्रेषण हो जाएगा। विकल्प बी में दिया गया उत्प्रेषण। तो विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? कौन संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। प्रश्न का था कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। दोस्तों यह किसमें निहित है? तो यह निहित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सभी साथी लोग वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा 100 पॉलिटी के प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। साथ ही इससे आपका तैयारी का पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कहता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? उस अनुच्छेद को दोस्तों चुनिए। तो अनुच्छेद 37 देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो अनुच्छेद 37 दिया गया ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? उस अनुच्छेद का नाम क्या है? तो अनुच्छेद 40 नाम है। अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का पद अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कहता है कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? उसका आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? अगर दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को आप बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था। बारदोली के महिलाओं के कहने पर दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करें तो इसी के जन्म दिवस पर दोस्तों 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 80 में है, याद रखिएगा। लोकसभा पूछा जाए तो अनुच्छेद 81 में है। योजना आयोग का बात करते हैं तो इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग के जगह पर दोस्तों किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तब बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। कौन व्यक्ति दोस्तों निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी शिक्षक 3.0 का जो दोस्तों री एग्जाम हुआ है, और उसमें साथ ही याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी शिक्षक 3.0 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है सभापति के सहमति से केवल आपातकाल के समय प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कहता है अपने आप। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लॉक कीजिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी को कहता है कौन नियुक्त करता है। तो इसे नियुक्त करने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा राष्ट्रपति के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है। इसका कार्य अवधि आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन दोस्तों सी देखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो, यही हो जाएगा इसका कार्य अवधि। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता संसद में शामिल है। दोस्तों संसद में कहता है शामिल है, तो संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए। तो 30 वर्ष होना चाहिए। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। साथी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका सही जवाब राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। सभी, 1/4, आधा और 1/3 दिया गया। 1/3 ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें जितने भी पॉलिटी के प्रश्न है, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यही सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करके आपको एक ही वीडियो में लेके आए हैं। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें पॉलिटी के जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है। कौन अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, कहता 365 दिन तक। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है 60 दिन तक। याद रखिएगा 60 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कहता है गण पूर्ति कितनी होती है। दोस्तों कितनी होती है? ऑप्शन सी देखिए 1/10। 1/10 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता संसदीय शब्दावली में 17वां से क्या आशय है। दोस्तों इससे क्या आशय, 17वां से क्या आशय होता है? तो ऑप्शन ए बोल सकते हैं संसद के सत्र का अंत। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न कहता है
संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन समिति को दोस्तों इसका जुड़वा बहन बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है लोक लेखा समिति। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक है? कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए। संसद, ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद का पद अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। संसद याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कथा किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों महिला राज्यपाल बनी थी। और याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंदिरा गांधी दोस्तों, यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी याद रखिएगा। और गरीबी हटाओ का नारा कौन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन थी? तो याद रखिएगा सुश्री MS फातिमा बीबी हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का साथ ही सही जवाब बताइए। कहता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? किस पर दोस्तों यह होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन सी देखिए भारत की संचित निधि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? उस रेगुलेटिंग एक्ट का दोस्तों क्या नाम है? तो इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए याद रखिएगा। कहता भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? इसको देने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। विकल्प ए को लॉक कीजिए। विकल्प ए सही है। कहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। दोस्तों इसका आशय क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार। इसका सही जवाब स्थानीय सरकार हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? उस अनुच्छेद का दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 352 विकल्प ए में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता है अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा कहता है के भीतर मंजूरी देनी होगी। कितने माह के भीतर मंजूरी देनी होगी इसको? तो 1 माह के भीतर मंजूरी देनी होगी। विकल्प डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर।
भारत का राष्ट्रपति केवल कहता की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। किसके सिफारिश पर दोस्तों यह कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो करता है दोस्तों, उस अनुच्छेद को चुनिए, अनुच्छेद 360 ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कीजिए। 360 ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न का था किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? कौन संविधान संशोधन के द्वारा किया था? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? इसका सही जवाब बताइए। साथ ही कौन ऑप्शन में दिया गया है? 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी में दिया गया है। और मूल अधिकार को दोस्तों यानी मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। कौन देश के संविधान से? तो अमेरिका देश के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। कहता भारत में प्रथम आम चुनाव और कहता प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? कौन वर्ष दोस्तों किया गया? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 1951 बोलिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान के रूप में किसको जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? कौन अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न कहता मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों यह कौन प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। विकल्प डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब किसके सिफारिश हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही दिया गया है? ऑप्शन दोस्तों सी सही दिया गया है। वित्त आयोग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वित्त आयोग के साथ आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1952 और 1954 कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? साथ ही उस अनुच्छेद का क्या नाम है? तो उस अनुच्छेद का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 324 ऑप्शन सी बोलिएगा सही जवाब। कहता संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक दोस्तों होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? यह किससे संबंधित मामलों को देखता है? वन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। विकल्प डी सही उत्तर है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछे गए हैं। कहता भारत का योजना आयोग था। दोस्तों भारत का योजना आयोग था एक गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
कानूनी मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश दिया गया है। तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? कौन वर्ष दोस्तों पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है, तो कब किया गया था इस पर हस्ताक्षर? तो 1972 में किया गया था। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट दोस्तों यह किससे संबंधित है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। कहता है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन था? सुकुमार सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब, सुकुमार सेन के साथ सही उत्तर लॉक कीजिए। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? देहरादून। ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? दोस्तों यह किसके हाथ में होती है? तो यह होती है केंद्रीय सरकार के हाथ में। केंद्रीय सरकार विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो तिलियों की संख्या 24 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा दोस्तों? तो 3:2 बोलिएगा। तो 3:2 आप याद रखिएगा। कहता संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। कहाँ से इन्हें ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से दोस्तों इसे ग्रहण किया गया है, तो ब्रिटेन सही उत्तर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। विकल्प दोस्तों बी सही उत्तर है। और इसे 9 दिसंबर 1946 के दिन याद रखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 के दिन। प्रश्न का था संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? दोस्तों भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? जन गण मन, जिसको लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों अगर जे बी कृपलानी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, जे बी कृपलानी, याद रखिएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता अगर आपसे पूछा जाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप बोलिएगा। कहता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों शिक्षा को कौन सूची में शामिल किया गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां दिया गया है। तो इसको शामिल किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
पॉलिटी के हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस करवाए। तो साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो पॉलिटी के 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही आज का यह पॉलिटी का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।